Are we watching the last of Cristiano Ronaldo? Are we, watching him heading towards his retirement phase? Why is it so difficult for people to understand that he is 37 and soon to be 38? Why they can't accept the fact that Ronaldo is aging? Maybe look wise आपको ये चीज़ पता नहीं चल रही होगी, लेकिन जब एक इंसान की उम्र बढ़ती है तो उसके कुछ ट्रेट्स में कमी आती है. And same is happening with Ronaldo, and people are bashing him for it. People are making fun of him for it. People are throwing him under the bus for it. कल के वीडियो में मैंने जो बात की थी कि रोनाल्डो से मैं डिसअपॉइंटेड हूँ, नॉट बिकॉज ही डिड नॉट स्कोर बट बिकॉज वो एक चीज़ जो आप रोनाल्डो से एक्सपेक्ट नहीं करते हो, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, वो मुझे रोनाल्डो के गेम में दिखा. लेकिन लोगों ने जिस तरीके से सोशल मीडिया पर जाकर उसको बैश किया है ना, और जिस तरीके से उसको सिर्फ उसको टारगेट किया है, इट इज़ हार्ट ब्रेकिंग टू वॉच. इट इज़ हार्ट ब्रेकिंग टू रीड दोज ट्वीट्स, रीड दोज कैप्शंस ऑन पब्लिक पोस्ट. और यही कुछ रहता है पब्लिक का ओपिनियन, एंड स्पेशली हेटर्स को तो मौका चाहिए भाई रोनाल्डो को बेसिकली बैश करने का, उसको नीचा दिखाने का और ऐसा वैसा करने का. आज की वीडियो रोनाल्डो सेंट्रलाइज्ड ही है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यूनाइटेड खेलने नहीं वाली इस हफ्ते. प्रीमियर लीग के गेम्स कैंसिल हो गए हैं. पैलेस के गेम्स वाला गेम हमारा कैंसिल हो गया है. दो हमारा यूरोपा लीग का गेम वैसे ही कंटिन्यू होगा. बट बिफोर मूविंग इन टू द मेन पार्ट ऑफ द वीडियो, लेट मी टेल यू वन थिंग, दैट दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय 12th Man गेमिंग एप्लीकेशन. इट्स अ फैंटेसी गेमिंग एप्लीकेशन जहां पर आप अपनी टीम बनाकर पैसा इन्वेस्ट कर अपने लिए अच्छा खासा प्राइज अमाउंट जीत सकते हो. आप सभी ने प्रीमियर लीग की फैंटेसी लीग खेल रखी है, आप सभी ने यूसीएल की फैंटेसी लीग खेल रखी है. उसी तरीके से 12th Man गेमिंग एप्लीकेशन आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि जहां पर आप पर गेम की टीम बनाकर पैसा जीत सकते हैं, थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्ट करके. द बेस्ट पार्ट इज, इसमें कोई भी फ्रॉड वाला कोई सीन नहीं है. यहाँ पर आप एक लेजिट एप्लीकेशन यूज करने वाले हैं. ऑल्सो क्योंकि ये एप्लीकेशन मार्केट में नहीं है तो कंपटीशन काफ़ी कम है, जिसकी वजह से पैसे जीतने का चांस जो है वो बहुत ज़्यादा है, प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है. तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर मिनट्स, head over to the link given in description, download the app using my link and you can claim a certain discount or after doing that, and participate करो यार, पैसा जीतो. जो काम तुम फैंटेसी प्रीमियर लीग पे फ्री में कर रहे हो वो यहाँ तुम पैसा इन्वेस्ट कर पैसे जीत कर भी कर सकते हो. तो भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अपना गेम रियल सोसिएदाद के अगेंस्ट जो खेला था उसमें उन्होंने शिकस्त का सामना किया. गेम खत्म हुआ, उसके बाद लोगों के एजेंडा शुरू हो गए, और यूनाइटेड फैंस के एजेंडास कभी नहीं होते रोनाल्डो के अगेंस्ट. इट्स बेसिकली द ऑपोजिट सेक्शन ऑफ फैन बेस, एंड यू नो विच फैन बेस आई एम टॉकिंग अबाउट. उनके एजेंडा शुरू हो जाते हैं रिगार्डिंग रोनाल्डो. आई क्लियरली सेड रोनाल्डो वॉज अमंग्स द प्लेयर जो कि जिन्होंने मुझे डिसअपॉइंट किया अपने एफर्ट से, नॉट बिकॉज ही वॉज नॉट ऑन द स्कोर शीट बट बिकॉज ही वॉज लुकिंग शॉर्ट ऑन कॉन्फिडेंस. लोगों ने रोनाल्डो के ऊपर पूरा ब्लेम डाल दिया, रिजेक्टांडो, बेंचनाल्डो, फिनिश्ड प्लेयर, ये प्लेयर वो प्लेयर. आफ्टर स्कोरिंग 815 goals, after assisting 230 goals, people still want Ronaldo to prove himself. After proving himself for the last 17 seasons, people still, and not just 17, sorry, 19 seasons, people still want him to prove himself. People still want that Ronaldo should dribble past players, Ronaldo should be scoring at least 2 goals per game, Ronaldo should be at least scoring at least a goal per game because he is Cristiano Ronaldo. But they are not ready to accept the fact that there are players who retired at the age of 30, there are players who retired at the age of 32. Rooney, he is one of my idol alongside Ronaldo. He retired at the age of 32. Now he's currently managing in MLS. Well, on the other hand, Ronaldo is still playing, for Manchester United. He's still competing in Europe. Now, most of you will say, but he's competing in the second tier competition of Europe. If I start naming the players, then I'll be in trouble. And I'll be in, most of the times I am in trouble because मैं काफी blunt statements देता हूँ. But Ronaldo was the highest goal scorer for Manchester United last season, with a dead midfield, with no setup, with just vibes, and he scored 23 goals in the entire season. 27 गोल इन्वॉल्वमेंट था उसका पिछले सीजन का. इस सीजन एक नया मैनेजर आया, एक नई फिलॉसफी के साथ आया, एक नए सेटअप के साथ आया, जिसमें उसको अभी तक
सिर्फ 2 गेम में स्टार्ट मिला है, बाकी 5 गेम में उसने बेंच से स्टार्ट किया है। रोनाल्डो का जो फिजिकल एक तरीके से फिटनेस लेवल है, वो फिटनेस लेवल मैच नहीं हुआ है जो बाकी प्लेयर्स का है। लेकिन लोग ये क्यों बोल रहे हैं भाई, रैशफोर्ड इज 25, मार्शल इज 26, यहां पर ब्रूनो फर्नांडिस 27, 28, एंड रोनाल्डो ऑन द अदर हैंड इज 13 times elder than them, 13 years elder than them, 10 years elder than them। तो आप प्लेयर कंपैरिजन करना है अगर, तो फिर सेम एज के प्लेयर के साथ करो ना। यू लुक एट द इंजरी रिकॉर्ड ऑफ इब्राहिमोविच के बारे में बात करते हैं यहां पर। लास्ट ईयर इब्राहिमोविच ने एसी मिलान के साथ कितने गेम्स खेले? यस, ही वाज इंपॉर्टेंट फॉर देम क्योंकि मेंटालिटी वाइज उसने हेल्प किया। नाउ एवरी टाइम रोनाल्डो इज ऑन द बेंच, पीपल बैश हिम, पीपल मेक फन ऑफ हिम, बट जब इब्राहिमोविच की बात आती है दे आर लाइक, बट इब्राहिमोविच इतने साल का है, वो वहां अभी तक एसी मिलान में खेल रहा है। गाइज, एसी मिलान से पहले इब्राहिमोविच MLS भी खेलने गए थे, और जिस तरह का इंजरी रिकॉर्ड रहा है इब्राहिमोविच का, उसके बाद जितना अप्रिशिएट आप उन्हें करते हो उनके एफर्ट के लिए, सेम अप्रिशिएशन क्यों नहीं मिल सकता रोनाल्डो को? उसका इंजरी रिकॉर्ड भी इतना कुछ वो नहीं रहा है। और हमने देखा है कि कितने प्लेयर्स अपने अर्ली 30s में ही रिटायर हो जाते हैं, अपने बूट्स हैंग कर देते हैं। रोनाल्डो इज स्टिल हंग्री टू विन, रोनाल्डो इज स्टिल हंग्री टू मोटिवेट एवरीवन। एक क्लिप में आपके सामने अभी डाल रहा हूं, आप उसको देखो और आपको समझ में आएगा व्हाई यूनाइटेड नीड अ प्लेयर लाइक क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड व्हाई देयर इज नो अदर प्लेयर लाइक क्रिस्टियानो रोनाल्डो। व्हाई अ प्लेयर ऑफ रोनाल्डोज मेंटालिटी, जब वो सोसिएदाद के अगेंस्ट वो मेंटालिटी नहीं दिख रही थी ना, तो मेरा कंसर्न का इशू वो था मेंटालिटी, नॉट कि वो ऑफसाइड पोजीशन में था, नॉट कि भाई वो गोल स्कोर नहीं किया, नहीं। मेंटालिटी इज द ओनली थिंग दैट आई वांट रोनाल्डो, आई वांट फ्रॉम रोनाल्डो एट दिस पॉइंट ऑफ हिज करियर, क्योंकि उसने जितना करना था गोल वाइज और हर चीज वाइज उसने कर लिया। समटाइम्स विदाउट स्कोरिंग यू कैन मोटिवेट द प्लेयर्स, बट इट इज वेरी हार्ड फॉर द हेटर्स टू अंडरस्टैंड दैट। अब वही वाली बात है ना, लास्ट ईयर when Ronaldo was scoring goals and Messi was not, everyone bashed Messi, but I did not say a single word because Messi has proved himself enough over the last 18 seasons. But the same cannot be applied for Ronaldo because the certain reasons, a particular section of fan base would never appreciate Ronaldo's ethic, Ronaldo's attitude, Ronaldo's commitment towards the club or towards the game. No, रोनाल्डो जब लास्ट सीजन मेसी वाज स्ट्रगलिंग टू स्कोर गोल्स एंड ही वाज असिस्टिंग गोल्स, एवरीवन वाज लाइक बट ही इज कंट्रीब्यूटिंग, एवरीवन वाज लाइक बट सिस्टम नया है, एवरीवन वाज लाइक इतने साल से एक ही क्लब में खेलने के बाद जब एक नए क्लब में मूव किया है तो क्यों ये चीज अभी लोगों को समझ में नहीं आ रही कि टाइम लगेगा। तो अभी क्यों नहीं समझ में आ रहा लोगों को कि एक नया मैनेजर आया है, एक नए सिस्टम के साथ आया, एक नए फिलॉसफी के साथ आया है, और अभी रोनाल्डो की एज लास्ट ईयर वाली एज नहीं है। रोनाल्डो हैज ग्रोन ओल्ड, Ronaldo is 3 years elder than Messi. So why people can't just accept the fact that he is heading towards a retirement phase? Why is it so difficult for people to understand the fact that with each year Ronaldo is losing some of his traits, Ronaldo is losing some of his agility, and I don't get it, bhai, why Messi fan base is so obsessed with Ronaldo, and why I don't, the reason I don't get it, why Ronaldo fan base is so obsessed with bashing Messi. अभी मेसी पिछले वाले गेम में, यूसीएल वाले गेम में, ही वॉज नॉट रनिंग, काफी कैजुअल था। आई सॉ मल्टीपल पोस्ट फ्रॉम रोनाल्डो फैंस बैशिंग मेसी। भाई, दिस इज द टाइम वेर यू नीड टू एक्सेप्ट दैट दीज टू प्लेयर्स आर हेडिंग टुवर्ड्स देयर रिटायरमेंट फेज, एंड दिस इज द बेस्ट पॉसिबल टाइम फॉर यू गाइज टू एंजॉय द रिमेनिंग ईयर्स एज अ फुटबॉल फैन। बट नहीं, फुटबॉल तो देखते ही नहीं है, मैचेस देखने नहीं है, ऑल दे केयर अबाउट इज रोनाल्डो ने गोल स्कोर किया नहीं किया। रोनाल्डो की 1-2 क्लिप ट्विटर पे देख ली, क्योंकि इतना टाइम किसके पास है भाई कि 90 मिनट का गेम देखें। उनको भाई रील्स भी तो देखनी है इंस्टाग्राम पे, उनको ये भी तो देखना है कि भाई हमें अपना नया एजेंडा कल सुबह उठकर कैसे रन करना है। अब इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आई कैन गारंटी यू मेसी फैंस आकर मुझे गाली दे रहे होंगे कि भाई कैसे मेसी का नाम ले लिया आपने वीडियो में, बट क्यों नहीं लेना चाहिए। कोई प्लेयर जो हमेशा अलॉन्ग साइड कंपेयर किया जाता है तो वो लियोनेल मेसी है। इब्राहिमोविच का कंपैरिजन नहीं किया जाता, ना रूनी का कंपैरिजन किया जाता है, ना आपके एम्बापे का, ना आपके नेमार का कंपैरिजन किया जाता है। देयर इज ओनली जस्ट वन प्लेयर जो कि रोनाल्डो के अलॉन्ग साइड कंपेयर किया जाता है, या फिर देयर इज ओनली वन प्लेयर जो कि मेसी के अलॉन्ग साइड कंपेयर किया जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब एक प्लेयर का डिस्कशन होगा और जब एक सर्टेन सेक्शन ऑफ फैन बेस डिस करेगा एक अदर हाफ को, तो ऑब्वियस सी बात है नाम लेकर कंपैरिजन करना बनता है। लास्ट ईयर एवरीवन वाज स्टैंडिंग अलॉन्ग साइड मेसी के नहीं सिस्टम चेंज है, ये चेंज है, वो चेंज है।
अब क्यों दोगलापन हो रहा है, अब क्यों ये चीज हो रही है कि आप ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि रोनाल्डो की एज भी हो रही है, रोनाल्डो के अलॉन्ग साइड जो प्लेयर्स खेल रहे हैं वो उसके गेम को कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, और उसको अब ऐसे प्लेयर्स की जरूरत है जो कि जिनको वो कैरी ना करे, जो आकर उसको भी हेल्प करे। एक कंप्लेंट मैं कभी रोनाल्डो से नहीं करूंगा, वो है उसका कहते हैं कंट्रीब्यूशन, ठीक है ना। कंट्रीब्यूशन के मामले में आई एम नेवर गोइंग टू ब्लेम और बैच रोनाल्डो, क्योंकि उसने पिछले सीजन जब कोई कंट्रीब्यूट नहीं करा था तब उसने किया। नाउ इज द टाइम जब बाकी प्लेयर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। अगर रोनाल्डो मेजोरिटी गेम्स में स्टार्ट नहीं भी करेंगे तो भी मुझे अब इशू नहीं होगा, बिकॉज कल जो मैंने गेम देखा ना, मुझे दिख रहा है कि रोनाल्डो को टाइम चाहिए इस नए सिस्टम में इवॉल्व होने में, इस नए सिस्टम में फिट होने में। एंड जो भी लोग अभी इस बात पर थोड़ा सा बैश करेंगे ना कि अरे रोनाल्डो ने तो करियर खराब कर लिया यूनाइटेड में रुक के और ये और वो, सोचो अगर वो स्पोर्टिंग चला जाता, ठीक है ना, तो क्या उसको एक हम रेगुलर बेसिस पे यूरोप में खेलता देख पाते? सिर्फ चैंपियंस लीग में खेलता देखते। या फिर अगर वो नेपोली चला जाता तो क्या होता? या फिर वो अगर अभी ओबामयांग का जो चूतिया कटाया अगर वो चला जाता चेल्सी तो क्या होता? क्या ग्रैम पॉटर यूज करता रोनाल्डो को? सोचने वाली बात है भाई। बिफोर ब्लेमिंग अ प्लेयर, बिफोर ब्लेमिंग द क्लब, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि रोनाल्डो का एज फेस क्या चल रहा है। और रोनाल्डो के फैन बेस को मैं एक चीज बोलना चाहूंगा भाई, ये अब जो आप लोगों का फेज निकल के आ रहा है ना कि अरे ही इज एजिंग और ये और वो, यहां पर आप लोगों की भी गलती है, क्योंकि आप ही लोग मुंह चलाकर मौका देते हो कि जिससे कि ऑपोजिट सेक्शन ऑफ फैन बेस आपको बैश करे या आपके फेवरेट प्लेयर को बैश करे। आपने हर मैच के बाद यही बोला कि यूनाइटेड जीत रही है, हमें उससे मतलब नहीं है, रोनाल्डो खेलना चाहिए। अब देखो खेल लिया रोनाल्डो और यूनाइटेड हार गई। ऑपोजिशन का मुंह चले लगा कि रोनाल्डो खेला इसलिए यूनाइटेड हार गई। मुझे पता है ये रीजन नहीं है, आपको अब समझ में आ रहा होगा कि नहीं नहीं इतनी जल्दबाजी नहीं करनी है, टेन हैग को थोड़ा सा टाइम देते हैं, रोनाल्डो को थोड़ा टाइम देते हैं इवॉल्व होने के लिए, सिस्टम में फिट होने के लिए। लेकिन नहीं, बात वही है कि ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन वो एक साइकोलॉजी है जो कभी चेंज नहीं हो सकती, और यही एक प्रॉब्लम है जो हमेशा हमारे साथ रहेगी। बट ठीक है, क्या ही कर सकते हैं। मैं बस एक गुजारिश करना चाहूँगा रोनाल्डो के फैंस से कि थोड़ा सा अब एक्सेप्ट करने का टाइम आ गया है कि रोनाल्डो इज नॉट गोइंग टू बी देयर फॉर एवर, एंड इवन इफ ही इज नॉट स्कोरिंग, इवन इफ ही इज नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग, एंड इवन इफ ही इज नॉट प्लेइंग, enjoy the game, enjoy the moment with him being on the bench, or him wearing the colors of United, or of him coming through the bench and changing the game. Ronaldo was lethal against Arsenal, Ronaldo was superb against Southampton as well. That is what it is about भाई। I hope कि आपको समझ में आया होगा, and I got nothing to say regarding haters। जिनको जो बोलना है they can do it, they can go on with their agendas against Ronaldo। Nothing is going to change because 18-19 साल में चेंज नहीं हुआ तो अब क्या ही चेंज होगा, इट्स अ फैक्ट।